अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट ऑफ अंजुम्स किचन। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ किचन के कुछ ऐसे टिप्स जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं और उससे हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ये सारे टिप्स आपको जरूर पसंद आने वाले हैं और आपकी लाइफ को इजी करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मेरी सबसे पहली टिप है चावल के लिए। चावल अक्सर हम बनाते हैं और बच जाते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। तो उसके बाद चावल की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, थोड़े से कड़क से चावल हो जाते हैं। अब माइक्रोवेव है तो हम माइक्रोवेव में बहुत इजीली चावल को गर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर माइक्रोवेव नहीं है तो हम गैस पर गर्म करते हैं कुछ इस तरह से इन चावल्स को। तो चावल देखिए थोड़े से नीचे से लग जाते हैं या तो कभी जल जाते हैं और इनमें से फिर जली हुई स्मेल आने लगती है। और इसी तरह की कुछ परेशानी हमें हलवा वगैरह गर्म करने में भी आती है। हम गर्म करते हैं और नीचे से वो थोड़ा सा लग जाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए एक बेस्ट तरीका है, जिससे हम चावल गर्म करेंगे ना तो चावल हमारे बिल्कुल स्टीम राइस की तरह फ्रेश निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बड़े से बर्तन में मैंने पानी ले लिया है और यहाँ पर पानी में बॉयल आ गया है। तो अब हम इसके अंदर रख देंगे चावल की ये भगोनी, जिसमें मैंने फ्रिज के रखे हुए ठंडे चावल है जो मैंने 10 मिनट पहले ही फ्रिज से बाहर निकाले हैं। इन चावलों को हम इस पानी के अंदर रख देंगे और पानी को नीचे से बॉईल होने देंगे। जब बॉईल होते वक्त हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि पानी जो है वो बहुत थोड़ा सा भी ना हो कि बॉईल होते होते खत्म हो जाए, और इतना भी नहीं लेना है कि जो बॉईल होता हुआ पानी है ना वो चावल के अंदर चला जाए। और आप इस तरह से ढक्कन से ढक दीजिए और 10 मिनट तक चावल को गर्म होने दीजिए। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चावल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गए हैं, बिल्कुल स्टीम राइस जैसे चावल हमारे गर्म होके तैयार हो गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा ज़ूम करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चावल बहुत बढ़िया तरीके से गर्म, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं चावल, जैसे कि अभी-अभी बन के तैयार हुए हैं। तो ये तो थी मेरी चावल को गर्म करने की टिप। तो दूसरी टिप है मेरी घी को लेकर। घी हम सभी के घर में अवेलेबल होता है और काफ़ी टाइम तक रखे रहता है और हम उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि घी को हमें स्टील के बर्तन में रखना चाहिए या फिर किसी भी काँच की बरनी में रखना चाहिए। ये देखिए मैंने इसे स्टील के बर्तन में इस तरह से रख रखा है, या फिर आप इसे काँच की बरनी में रखिए। प्लास्टिक के बर्तन में या प्लास्टिक की बरनी में बिल्कुल मत रखिएगा घी को। और घी को हम अगर फ्रिज में रखते हैं तो बाहर निकालने पे वो काफ़ी सख्त होता है और इसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर फ्रिज से बाहर रखते हैं तो कुछ टाइम बाद घी में से एक हल्की सी स्मेल आने लगती है जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये लौंग। लौंग जो है मैंने यहाँ पर 3 ली हुई हैं और ये घी के अंदर इस तरह से डाल देंगे हम। बंद करके इस तरह से रख के हम इसे महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अगली टिप है मेरी ग्रोसरी को लेकर। ग्रोसरी हम घर में लाते हैं और उसे कंटेनर में डाल के रख देते हैं। कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो कीड़े वगैरह होने से फिर हम उसे साफ करना पड़ता है, और अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है कि पहले कीड़े वगैरह साफ करो फिर उस ग्रोसरी को यूज़ करो। तो इस परेशानी से बचने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं तेज पत्ते। तेज पत्ते की जो स्मेल होती है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो तेज पत्ता हम इस तरह से किसी भी दाल या चावल जो भी आपके पास ग्रोसरी हो ना उसमें रख दीजिए। एक तेज पत्ते को थोड़ा अंदर जाके प्रेस करते हुए रख दीजिए और दूसरा तेज पत्ता जो है ना वो हम सबसे ऊपर वाली तरफ इस तरह से रख देंगे, ये देखिए इस तरह से। और हम इसको फिर कंटेनर को पैक करके रख देंगे। तो आप देखेंगे कि काफ़ी महीनों तक ग्रोसरी हमारी अच्छी तरीके से रखी रहेगी और उसमें कोई कीड़े वगैरह भी नहीं होंगे और आप इस परेशानी से बच जाएँगे। मेरी तीसरी टिप्स है लेज़ को लेकर। लेज़ को लेकर नहीं, मतलब चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं ना, इस तरह के जो पैकेट में चिप्स होते हैं ना वो अक्सर बच्चे वगैरह खाते हैं या हम लोग चिप्स खाते हैं तो कई बार बच जाते हैं पैकेट में। अब इस पैकेट में बचे हुए चिप्स को या तो हम किसी डब्बे में रख देंगे इस तरह से पैक करके, या फिर कोई क्लिप वगैरह होगा जो उससे हम पैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दोनों ही तरीके से कई बार क्या होता है, जब हम चिप्स दूसरी बार निकालते हैं तो वो सिल जाते हैं। तो उससे बचने के लिए एक बेस्ट तरीका ये है कि चिप्स के पैकेट के ये दोनों कॉर्नर्स पकड़ के हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और उसका जो अपोजिट वाला साइड है ना उसको पकड़ के हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड हमें इस पॉइंट तक करना है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये कॉर्नर आके मिल जाएंगे ना, तो ये कॉर्नर्स को फिर हमें इस तरह से ये लेकर फोल्ड कर देना है। इससे क्या होगा, चिप्स का पैकेट पैक हो जाएगा और एयर बिल्कुल अंदर नहीं जा पाएगी और चिप्स बिल्कुल भी नहीं सीलेंगे। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि चिप्स देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से पैक हो गए हैं, बाहर बिल्कुल नहीं आ रहे। ये था पहला तरीका मेरा चिप्स के लिए। अब एक तरीका और है, आप चिप्स के पैकेट को इस तरह से लीजिए और इसके ऊपर ये स्पैचुला वगैरह जो हमारे किचन में होता है ना, उसको पैकेट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और उसे फोल्ड कर देंगे और उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑन करके इस तरह से घुमा देंगे। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ना ये पैकेट जो है ना वो सील हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ,
ये देखिए बिल्कुल इस तरह से सील हो जाएगा पैकेट। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। चिप्स वगैरह का पैकेट अगर बच जाता है तो आप इस तरह से सील करके बाकी के चिप्स को आप रख सकते हैं और दोबारा जब खाना हो तो उसे काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी सबसे आखिरी टिप है जो अक्सर हमें परेशान करती है आलू को बॉयल करने को लेकर। आलू जब भी हम बॉयल करते हैं तो उसमें पानी भर जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम आलू को एक पॉलीथीन बैग लेंगे और उसके अंदर ये सारे आलू डाल देंगे। और उसके बाद फिर नॉट लगा देंगे इस तरह से। नॉट बिल्कुल ऐसे लगाइएगा कि थोड़ा-सा लूज़ नॉट लगाइएगा, बहुत टाइट नॉट नहीं लगाएँगे। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 नॉट लगा दिए हैं। अब हम माइक्रोवेव को ऑन करेंगे। माइक्रोवेव तो आजकल सभी के घर में होता है, तो हम माइक्रोवेव के अंदर इन आलुओं को रख देंगे। पॉलीथिन में आलू बॉयल करने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और पॉलीथिन भी जो है ना वो आपकी फटेगी नहीं या मेल्ट नहीं होगी। इसके बाद हम इसे माइक्रो मोड पे लगाकर 5 मिनट के लिए इसे बॉयल होने देंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आलू बॉयल होके हमारे तैयार हो जाएँगे और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए माइक्रो 5 मिनट के बाद मैंने इसे 2 मिनट माइक्रोवेव में ही छोड़ दिया था ताकि इसकी जो गर्म एयर है ना वो निकल जाए। और आलू को देखिए मैं आपके सामने ही पॉलीथिन बैग से निकालती हूँ और यहाँ पर देखिए आलू मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए आलू जो है ना बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है। सारे आलू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी पानी नहीं है। और जब हम आलू के पराठे वगैरह बनाते हैं स्टफिंग के लिए, जो आलू होते हैं वो हमें बिल्कुल इस तरह से ड्राई चाहिए होते हैं, तो बहुत बढ़िया तरीका है। और कई बार सब्ज़ी वगैरह बनाते वक़्त भी हम आलू डालना भूल जाते हैं, तो आप इस तरह से अलग से बॉयल करके आलू को सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं। या आलू की सब्ज़ी बनानी हो, तो आप फटाफट छौंका तैयार करिए एक तरफ से और दूसरी तरफ से आप आलू को बॉयल करने के लिए रख दीजिए। तो आपकी आलू की सब्ज़ी भी बढ़िया तरीके से बन जाएगी। वर्किंग वुमेन्स के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया सी टिप है। तो आपको अब मेरी सारी टिप्स कैसी लगी और कौन-सी टिप आपको पसंद आई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।